हाय फ्रेंड, नमस्कार। JR सिंह, आपका दोस्त बलवान रोड़ा। और आपके सामने एक बहुत शानदार सीरीज लेके आ रहे हैं। पूरी की पूरी आरसीएम बिजनेस को कैसे करना है, क्यों करना है, किस प्रकार से करना है, और उस सीरीज को लेकर के आ रहे हैं। और उस सीरीज को आने से पहले मैं अपना परिचय आपको देना जरूर पसंद करूंगा। नाम बलवान रोड़ा है। हरियाणा में एक जिला है भिवानी, भिवानी जिले के अंदर एक गाँव है बड़सी, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। जैसे आप लोगों को आरसीएम बिजनेस की प्लान किसी ने बताई होगी, उसी प्रकार से मुझे भी एक मेरे यार दोस्त थे जो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते थे। उनके माध्यम से मुझे ये बिजनेस मिला था। उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि मेरे अंकल जी आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और वो मेरा वो ऐसा मित्र था जिसके पास से मैं पैसा लेता और देता था। वो मेरा पॉकेट मित्र हम बोल सकते हैं, वो था। मैं उसको मना नहीं कर पाया। जैसे शुरुआत में कोई व्यक्ति हमारे पास बिजनेस लेकर के आता तो हमारा कोई ना कोई परिचित वो होता है, और जब हमारा वो परिचित होता है तो हम उसको मना नहीं कर सकते कि हमारा परिचित है तो इसको मना कैसे करेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शुरुआत में बिजनेस आपके फेस वैल्यू की वजह से ज्वाइन करता है। मैंने भी इस व्यक्ति के उस अपने मित्र के साथ में जाकर के, उसके चाचा ने मुझे बहुत कुछ बताया, ये मिडिल चैनल है, ये है, वो है। वो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। पहली बार आपको भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे भी समझ में नहीं आया था। मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आई थी कि मुझे प्रोडक्ट लेना है और प्रोडक्ट लेकर के अपने घर में इस्तेमाल करना है। मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में मैंने इसके अंदर कोई काम करना स्टार्ट नहीं किया। शुरुआत में जब मैंने कोई काम करना स्टार्ट, आपके साथ में अमूमन होता है, कोई काम करना स्टार्ट नहीं करते आप, तो अचानक मेरे पास, मैं शॉर्ट में इस चीज को बता रहा हूँ, मुझे भीलवाड़ा ले जाया गया। कंपनी के अंदर एक प्रोग्राम था, भीलवाड़ा ले जा करके मुझे दिखाया गया कि ये कंपनी है और आप इसके अंदर देखो, ये फैशन शूटिंग के नाम से है। अब तो आरसीएम वर्ल्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम हो गया, उस वक्त नाम था फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान। मुझे कंपनी दिखाई गई, वहां पर मैंने हर प्रकार के प्रोडक्ट को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखा। घूमने फिरने के शौकीन थे, भीलवाड़ा चले गए। जब प्रोडक्ट को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखा तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं हुआ। अभी भी जब विश्वास नहीं हुआ तो मुझे एक किताब दी गई जिस जो 21वीं सदी का व्यवसाय थी, डेल कार्नेगी की वो किताब है। बहुत शानदार किताब है। आपको मौका मिले तो बड़े ध्यानपूर्वक उस किताब को सुनना, पढ़ना, और यूट्यूब के माध्यम से सुन भी सकते हो आप उसको। जब वो किताब मुझे दी गई तो मैंने उस किताब को पढ़ा तो कुछ कुछ बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अचानक भिवानी के अंदर एक सेमिनार आता है एक लीडर का, और वो लीडर का नाम था दिनेश मोहन, जो स्टार रूबी है आरसीएम में। वो स्टेज के ऊपर आता, उससे पहले बहुत सारे लोग आते हैं। मेरे को 50,000 रुपया आता, मुझे 60,000 रुपया आता, मुझे 70,000 रुपया, मुझे 80,000 रुपया आता है। अचानक लीडर चढ़ता, मेरा नाम दिनेश मोहन है। मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता था और अब मैं रिटायरमेंट हो चुका हूं। मैं फुल टाइम आरसीएम करता हूं। 3.5 लाख से ज्यादा की इनकम मेरे महीने में मेरे पास में आती है। तो मेरा दिमाग खत्म का कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति जॉब को छोड़ करके इस बिजनेस को करे, कि जॉब के ना मिलने की वजह तो सरकारें बदल जाती हैं। जॉब ना मिलने की वजह से तो सरकारें बदल जाती हैं, और ये बंदा बोल रहा है कि जॉब छोड़ करके मैंने आरसीएम को स्टार्ट किया। तो मैंने अपनी अपलाइन जो थी, मैं अपने आप ही, क्योंकि मैं कॉलेज में जाता था तो वहीं से अपनी मर्जी से मैं वो सेमिनार देखने के लिए गया था। मेरा मित्र मेरे पास में, मैंने अपना फोन निकाला और अपने जो अपलाइन थे उसके पास में कॉल किया। मैंने कहा कि सर आप कंपनी से बातचीत कीजिएगा, 15 से 20,000 रुपए मुझे दे देगी कंपनी, और मैं भी स्टेज पे खड़ा होकर के बोल दूंगा कि मुझे भी 3.5 लाख रुपए महीने का आता है, कोट पैंट में अपने आप से ला लूंगा। तो उन्होंने बोला कि सर आपको विश्वास नहीं। तो मैंने कहा सर एक बात बता दी, जिस जॉब की वजह से सरकारें बदल जाती हैं, आज के दिन युवा जॉब के लिए दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है, और आज ये बंदा बोल रहा है कि मैंने जॉब को छोड़ करके आरसीएम को स्टार्ट कर रखा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद में ऐसा कुछ हुआ कि धीरे धीरे सेमिनार में चलते चले गए, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते चले गए, कंपनी के अंदर विजिट किया, तो कुछ कुछ फेथ सा बनने लगा। और जब फेथ सा बनने लगा तो मेरे मन में एक विचार पैदा हुआ कि क्यों ना इस बिजनेस को शिद्दत के साथ में किया जाए। मैंने अपने प्लान के पास में बैठा और बोला कि सर मुझे पूरी कंप्लीटली मार्केटिंग प्लान इसकी दिखाओ। उन्होंने मुझे दोबारा से मार्केटिंग प्लान दिखाया, समझाया, और उसमें पहली जो चीज थी वो थी लिस्ट। आप लिस्ट बनाओ। और इस प्रकार से मेरी इस बिजनेस में शुरुआत हुई। मेरे भाई, जब आप इस बिजनेस में आते हैं ना, तो कोई अनजान व्यक्ति आपको बिजनेस में जरूर लेके आ सकता है। ये बिजनेस आपको कहीं चौराहे पे मिल सकता है, ये बिजनेस आपको कहीं भी मिल सकता है, ये बिजनेस आपको दुकान पे मिल सकता है, ये बिजनेस आपका कोई चाचा, ताऊ, भाई, भतीजा, कोई भी आपको बिजनेस ये देके जा सकता है। हो सकता है कि स्टेटस में आपसे वो डाउन हो और वो आपको बिजनेस देके चला जाए। लेकिन एक बार मैं ये कहना चाहूंगा कि आप उस बिजनेस को एक बार समझना जरूर, ये आरसीएम क्या है। मेरे को भी गलतफहमी थी।
एक लेक्चरर जो बोल रहा है मुझे 3.5 लाख रुपए महीना आता है और मैंने उसको जॉब छोड़ करके बिजनेस मैं भी कर रहा हूं, तो ये मेरे दिमाग में नहीं घुसी। आज जो मैं हूं, आज मैं अपनी टीचिंग, मैं एक टीचर हूं और अपनी टीचिंग लाइन के साथ साथ में मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। आज मुझे ये चीज समझ में आती है, निश्चित रूप से अगर हम आरसीएम में 2 से 5 साल शिद्दत के साथ में काम करेंगे, लगातार काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं कि हम जॉब को छोड़ करके फुल टाइम इस बिजनेस को कर सकते हैं। और आज आरसी बिजनेस में आज 2026 में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो लोग गवर्नमेंट जॉब में थे, जिन्होंने जॉब को छोड़ करके इस बिजनेस को ज्वाइन किया। ये बिजनेस आपको शुरुआत में हो सकता है कि समझ में ना आए, शुरुआत में हो सकता है आपका प्रोडक्ट भी महंगा लगे, लेकिन अगर आपने लगातार इस काम को करते रहे और लगातार आप सीखते रहे तो एक ऐसे लेवल पे जाकर पहुंचोगे जिस लेवल के ऊपर आज मैं हूं। मैं एक स्टार एमराल्ड के लेवल के ऊपर हूं। और मैंने जिंदगी में कभी शुरुआत में जब इस बिजनेस को मैंने शिद्दत के साथ में करना शुरू किया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस लेवल पे जाऊंगा। हजारों लोग की संख्या में लोग मुझे सुनेंगे, लोग मुझे देखेंगे, लोग मुझे समझेंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब मेरे हाथ में भी माइक होगा और मेरे सामने ऑडियंस बैठे होगी हजारों की संख्या में और मैं उन लोगों को संबोधित कर रहा हूं। ये मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। और शुरुआत में जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसको भी ये समझ में नहीं आता, लेकिन जो जो आप इस बिजनेस को आगे बढ़ते हो इस बिजनेस में, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आती हैं। तो ये सब चीजें मैंने हुई, मेरे प्लान ने मुझे बोला कि आप लिस्ट बनाओ। मैंने लिस्ट बनाना स्टार्ट किया और लिस्ट में शुरुआत में नाम किसका लिखते हैं सर? शुरुआत में हम अपने रिलेटिव्स का नाम लिखते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल का नाम लिखते हैं, अपने सामाजिक में दाएं बाएं के लोगों का नाम लिखते हैं। मैंने भी रिलेटिव्स का नाम लिखा और शुरुआत में मैंने सबसे ऊपर लिखा अपनी सिस्टर का नाम। मैं अपनी प्लान को लेकर के अपनी सिस्टर के यहां पर चला गया। मेरी सिस्टर ने खाना वगैरह बनाया। शाम के समय जब हम चलने लगे तो मेरी सिस्टर ने मुझे अंदर बुला करके बोला, अपने माँ बाप का इज्जत गंवाने के लिए यही सब कुछ मिला था क्या? और मेरा सारा का सारा जो मोरल था वो डाउन हो गया जब मेरी सिस्टर ने बोला कि अपने परिवार की इज्जत को खत्म करने के लिए यही धंधा मिला था क्या? घर घर जाकर के लोगों के सामने अच्छी खासी टीचिंग लाइन में हो, इस धंधे में क्यों पड़ गए? कब कुछ खत्म हो जाएगा? ये मेरी सिस्टर के जब बड़ा शब्द बोलेगे तो मेरा मोरल डाउन हो गया। लेकिन मैंने मोरल डाउन, जब आपका भी मोरल डाउन होगा तो उस दौरान आपका सबसे बड़ा साथी जो बनेगा वो बनेगी आपकी अपलाइन। मेरी अपलाइन ने मुझे कहा कि सर ये चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी फील्ड में, जब भी आप अपने, क्योंकि इस बिजनेस को कभी 3 लोगों के भरोसे कभी मत करना। आदरणीय साबुद्दीन सर एक बहुत शानदार बोलते हैं कि इस बिजनेस को 3 लोगों के सारे कभी मत करना। पहला, आपका पड़ोसी कभी नहीं चाहेगा कि मेरा पड़ोसी मेरे से आगे निकले, अपने पड़ोसी के सारे कभी इस बिजनेस को स्टार्ट मत करना। आपका रिलेटिव नहीं चाहेगा कि आपका को रिलेटिव आपके आगे बढ़े। और दूसरा सर, आपका कोई भी भाई है या है वो ये नहीं चाहेगा कि आपका समाज, जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, आपके तीसरा जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा फ्रेंड मुझसे आगे निकले। तो इन लोगों के सारे कभी बिजनेस मत करना, अनजान लोगों के सारे बिजनेस करना। ये बात मेरे दिमाग में, मेरी अपलाइन ने, जब मैं डिमोटिवेट हुआ, मेरी सिस्टर ने जब ये कहा तो ये अपलाइन ने मुझे ये बात बताई, मेरे अंदर एकदम फिर जोश भरा और मैं फिर फील्ड में निकला। अपने सभी रिलेटिव को प्लान दिखाया, फ्रेंड सर्कल के लोगों को प्लान दिखाया, लेकिन कोई भी मेरे साथ में नहीं आया। लेकिन आज फिर भी मैं स्टार एमराल्ड बन गया, क्योंकि मेरी टीम में हजारों ऐसे लोग हैं जो अनजान थे, जो कहीं मुझे रेलवे स्टेशन पर मिले, कहीं मुझे बस स्टैंड पर मिले, कहीं मिला। कोई व्यक्ति मेरी टीम में आया, उसकी जान पहचान राजस्थान में बूंदी में थी, मेरा बिजनेस बूंदी में चला गया। बूंदी वाले की जान पहचान कोलकाता में थी, मेरा बिजनेस कोलकाता में चला गया। कोलकाता वाले की जान पहचान लुधियाना में थी, मेरा बिजनेस लुधियाना में चला गया। लुधियाना वाले की जान पहचान अमृतसर में थी, मेरा बिजनेस अमृतसर में चला गया। अमृतसर वाले की जान पहचान कश्मीर में थी, मेरा बिजनेस कश्मीर में चला गया। इस प्रकार से अनजान लोग आपके बिजनेस में मिलेंगे, लेकिन वो मिलेंगे कब? जब सब लगातार, मेरी अपलाइन ने एक बात मुझे बोली थी कि भाई अगर इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो टिके रहना। लोग आएंगे, टांग खींचेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अगर आप टिके रहे तो निश्चित रूप से आप इस बिजनेस में बड़े लेवल पर जाओगे। तो मेरा पहला पार्ट जो आप लोगों के बीच में आ रहा है कि मैं इस बिजनेस में कैसे आया और मैंने किस प्रकार से काम किया। सेकंड पार्ट में आप लोगों को लेकर के आ रहा हूं कि अगर आप ये बिजनेस आरसीएम क्या है, इस पार्ट को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। जुड़े रहिए लगातार हमारी सीरीज के साथ में, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। आप किस प्रकार से इसको भविष्य को संवार सकते हो, किस प्रकार से बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हो, इस सब सीरीज को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय आरसीएम।